हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है बिहार बोर्ड परीक्षा मैट्रिक परीक्षा 2026 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समांतर श्रेणी का पार्ट 2 लेके आया हुआ हूँ और पार्ट 1 जो है पहले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है, यदि ए का मान दिया हुआ है 5, ए का मान 5 है और डी का मान जो है 3 है और ए एन बराबर 50 दिया है, तो एन और एस एन का है ज्ञात करने के लिए। एन और एस एन का है ज्ञात करने के लिए तो एन निकालने के लिए होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर दिया हुआ है 50 बराबर ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3। ये 5 है इस साइड प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 50 में से 5 गया तो 45। ये 3 है गुना में, इधर कर देंगे तो ये भागा में चल जाएगा, तो n माइनस 1 ये कट जाएगा 15 बार में, तो 15 बराबर n माइनस 1, तो n का मान हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर 16। इसी प्रकार से एस एन हमको निकालना है, तो एस एन बराबर होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन निकालना है, तो n का मान है 16, तो 16/2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई a का मान 5 प्लस n मतलब 16, तो 16 में से गया 15, डी का मान हो गया 3। ये हो जाएगा 8, ये 8 बार में कट जाएगा, इंटू 5 गुना 2 10 प्लस ये हो जाएगा 45, यानी 8 मल्टीप्लाई 45 10 55, ये आपका गुना करके हो जाएगा 440, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 7, ए 13 का मान 35, तो डी और एस 13 का है ज्ञात करने के लिए। यानी 13वां पद आपका दिया हुआ 35, तो 13वां पद होता है ए प्लस 12 डी बराबर 35। ए का मान दिया हुआ है 7 प्लस 12 डी बराबर 35, तो 7 उधर चल जाएगा, तो 12 डी बराबर हो जाएगा 35 माइनस 7, तो ये 12 डी बराबर 28, तो डी का मान हो जाएगा 28/12। 4 से काटेंगे, 4 को 7 बार में, 4 को 12 को 3 बार में, डी का मान आ जाएगा 7/3। हमको एस 13 निकालना है, तो एस एन यानी एन का मान हमको 13 दिया हुआ है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n का मान है 13, तो 13/2 इंटू 2a, ए का मान 7, 2 मल्टीप्लाई 7, n का मान 13, 13 में से गया 12 और डी का मान आ गया 7/3। इसको काटेंगे 4 बार में, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू 14 प्लस 28, ये हो जाएगा 13/2 गुना 8 4 12, 2 1 3 1 4, ये 21 बार में कट जाएगा, यानी 13 मल्टीप्लाई 21 बराबर हो जाएगा 13 गुना 1 3, 13 दूना 26, 1 27, 273 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, ए 12 का मान हमको 37 दिया हुआ है, यानी 12वां पद जो है 37 है, तो 12वां पद होता है ए प्लस 11 डी बराबर 37, ठीक है। और डी का मान हमको 3 दिया हुआ है, डी का मान हमको पहले से ही 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 11 गुना 3 बराबर 37, हो जाएगा ए प्लस 33 बराबर 37, तो ये हो जाएगा ए बराबर 37 माइनस 33, ए का मान हमको 4 आ गया,
ए का मान 4 आ गया, तब S12 यानी S14 पदों का योग करा बताने के लिए, S12 पदों का योग। तो S12 बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 12/2 इंटू 2a, ए का मान है 4 आया, तो 2 × 4 प्लस S12 यानी 12 में से 11, डी का मान आ गया 3 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 12/2, 4 दूना 8 प्लस 11 3 14। ये 12/2 गुना 14 24 2 22, ये कट गया 11 बार में, 12 गुना 11 हो जाएगा 132। अगला क्वेश्चन है ए एन का मान दिया हुआ है 4 और डी का मान है 2 और SN-14 दिया हुआ, तो कह रहा है एन और ए का मान निकालने के लिए। तो ए एन बराबर 4 है, तो ये हो जाएगा ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान हमको 4 दिया हुआ, ए हमको निकालना है, एन दिया हुआ है 4, ए एन का मान हमको 4 दिया हुआ, एन का भी हमको मान निकालना है, n-1 इंटू डी का भी मान हमको 2 दिया हुआ है। तो हो जाएगा 4 बराबर ए प्लस 2n-2, ये 2 इस साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 बराबर ए प्लस 2n। इस प्रकार से इसमें हम क्या करेंगे, एस एन बराबर दिया हुआ -14, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -14। तो n का मान हमको तो पता है नहीं, हमको n भी निकालना है, तो हो जाएगा n/2 इंटू 2a, ए का भी पता नहीं है, n-1 हमको निकालना है, तो n का भी मान नहीं दिया हुआ है, तो n-1 इंटू डी का मान है 2 बराबर -14। ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a, या n-1 इंटू 2 का मान हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, 2a है ना, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस a प्लस n-1 इंटू 2 बराबर -14, और इस सारा का मान हमको दिया हुआ है 4, तो n/2 इंटू a प्लस 4 बराबर -14। अब यहाँ से n का मान और n का मान यहाँ निकाल के यहाँ पुट करेंगे, ए का भी मान निकल जाएगा और यहाँ से n का भी मान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 3, n बराबर 8, S का मान हमको दिया हुआ 192, तो d का मान निकालना है। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn 192, n का मान है 8, 8/2 इंटू 2a, 2 गुना 3 प्लस 8 में से गया 7, डी का मान हमको निकालना है। ये हो जाएगा 8 को 8 दूना 16, 8 चौके 32, यानी हो जाएगा 48 बराबर 6 प्लस 7d, यानी 7d बराबर 42 और डी का मान आ जाएगा 6। ये 6 इस साइड आके घट जाएगा तो 42 आ जाएगा, यानी 6 आंसर। अगला क्वेश्चन है, L बराबर 28, S बराबर 144 और कुल 9 पद है, तो कह रहा ए का मान निकालने के लिए। तो ऐसे में फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल। जब एल का मान दिया हुआ रहता है तो ये फॉर्मूला काम करता है। तो 144 बराबर n/2 यानी 9/2 इंटू ए का मान हमको निकालना है, एल का मान दिया हुआ 28, ये कट जाएगा कितना 16 बार में, 16 गुना 2 हो जाएगा 32 बराबर ए प्लस 28, यानी ए का जो मान हो जाएगा वो 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है,
तीसरा पद होता है ए प्लस 2d बराबर 12। और कह रहा है अंतिम पद यानी ए एन कहिए या एल कहिए, ये 106 दिया, 29वां पद कह रहा है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। और एन का मान हमको दिया हुआ 50, तो हो जाएगा ए प्लस 49d बराबर 106, यानी ए प्लस 49d बराबर 106। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ये कट गया, माइनस 47d बराबर माइनस 94, इससे ये कट गया, तो डी का मान आ जाएगा 94/47 यानी 2। तो डी का मान आ जाएगा 2। यहाँ से डी का मान 2 आ गया, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो ए प्लस 4d बराबर 12, ए डी का मान 2 पुट कर देंगे, 2 दूना 4 हो गया, तो ए बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4 बराबर 8। ए का मान 8, डी का मान 2। 29वां पद होता है ए प्लस 28d। ए का मान आ गया हमको 8, डी का मान 2, 28 गुना 2 यानी 8 प्लस 56 यानी 64 आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद होता है ए प्लस 10d बराबर 38 और 16वां पद होता है ए प्लस 15d बराबर 73। इसको घटा लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 5d बराबर 13 में 60 गया 5 में 6, 6 में से 3 गया 3, यानी डी का मान आ जाएगा 35/5 यानी 7। डी का मान कितना आ जाएगा 7। डी का मान जब 7 आ गया, हमको ए का भी मान निकालना, तो ए प्लस 10 गुना 7 बराबर 38, तो ए बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70, यानी ए हो जाएगा कितना 2, 6 में से 3 गया 3 माइनस 32। तो कह रहा है क्या निकालने के लिए 16वां पद 31वां पद ज्ञात करें, तो 31वां पद होता है ए प्लस 30d। ए का मान माइनस 32 प्लस 30 गुना 7, डी का मान 7, तो माइनस 32 प्लस 210, ये घट जाएगा 8, 10 में 2 गया 8, यहाँ 20 में से 3 गया 17, यानी 178 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तीसरे पद यानी ए प्लस 2d बराबर 4 और ए प्लस 9d बराबर -8, सॉरी ए प्लस 8d, 9वां पद है तो ए प्लस 8d प्लस माइनस माइनस, ये 8 में से 2 गया तो बचा 6 और ये बचा 12, तो यानी डी का मान हो जाएगा -12/6 2, डी का मान आ जाएगा 2 -2। और हमको ए का मान निकालना, तो ए प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 बराबर 4, तो ए माइनस 4 बराबर 4, यानी ए बराबर 8। ए का मान हमको 8 आ गया, डी का मान -2। कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी ए एन का मान हमको कह रहा है शून्य होगा, तो ए में होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए का मान है 8 और एन का मान हमको निकालना है, डी का मान -2 बराबर 0। इसको उस साइड लेके चल जाएंगे, एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा -8, 2 गुना में उस साइड चले तो भागा में, इससे ये कट गया 4 बार, यानी एन बराबर हो जाएगा 4 + 1, एन का मान 5 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद होता है ए प्लस 16d और 10वां पद ए प्लस 9d, 7 अधिक है तो 7 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा ए प्लस 16d प्लस 7 बराबर
ए प्लस 9D, ए से ए कट गया, डी इस साइड कर देंगे तो हो जाएगा 7D बराबर -7, तो डी बराबर हो जाएगा -7/7, यानी काट देंगे तो डी का मान आ जाएगा -1। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।